अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू IB सॉल्यूशन चैनल वंस अगेन। और आज फिर हम एक कैटेगरी को रिव्यू करना चाह रहे हैं। और रिव्यू करने से पहले बताता चलो कि इससे पहले हम इस न्यू सीरीज़ में लाइव कन्वर्सेशन, आउटबाउंड, इनबाउंड और डिपार्टमेंट की कैटेगरी को रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसके साथ ही रिव्यू करेंगे जी डीलरशिप डिस्कशन की कैटेगरी को। 2 सेंट की ये कैटेगरी है। इससे पहले 1.7 सेंट की 2 कैटेगरीज हैं अभी जो कि रिव्यू करना बाकी है, जिसमें व्हाट वाज डिस्कस्ड और रीज़न फॉर आउटबाउंड कॉल है। लेकिन मैं डीलरशिप डिस्कशन की कैटेगरी को इस वजह से कवर करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी और डिपार्टमेंट कैटेगरी में बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, और इस कैटेगरी की जो रेट है ये 2 सेंट है पर रिव्यू का। और कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले ट्रेंडिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आई का बटन होता है छोटा सा, ठीक है, आपकी स्लाइड्स में इस पर आप क्लिक करते तो आपके पास स्लाइड्स ओपन होती हैं। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप की, नॉट लैपटॉप बट एक्चुअली मेरे पीसी की स्क्रीन इतनी बड़ी है कि इसका जो टेक्स्ट है ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से जब भी आप किसी कैटेगरी की वीडियो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो काइंडली अपने नोट्स लाजमी, सॉरी अपनी स्लाइड्स लाजमी ओपन कर लिया करें। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते जी कैटेगरी इंस्ट्रक्शन से। डीलरशिप डिस्कशन, पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, तब इस कैटेगरी का नाम इन्वेंट्री डिस्कशन था। ठीक है, अब इन्होंने इसका नाम चेंज करके डीलरशिप डिस्कशन रख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने के लिए कि ये मेन इसका मकसद जो है ये डीलरशिप के साथ को रिलेटेड है, तो इस वजह से इसका नाम उन्होंने डीलरशिप डिस्कशन रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि डीलरशिप डिस्कशन जो है ये एक इनबाउंड की कैटेगरी है। और इनबाउंड कॉल्स वो होती हैं जिसमें कस्टमर जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करता है। ठीक है, इनबाउंड कॉल्स, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड स्टार्टिंग से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर दोज पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की ट्रेनिंग लेने हैं तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनी हो जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हर कैटेगरी का एक पर्पस होता है और आपकी हर कॉल उस पर्पस के इर्द गिर्द राउंड कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी का पर्पस देख लेते हैं जी। द पर्पस ऑफ द कैटेगरी डीलरशिप डिस्कशन इज़ टू डिटरमाइन व्हाट द कॉलर इज़ डिस्कसिंग विद द डीलरशिप, कि हमने ये देखना है जी कि कॉलर ने किस मकसद के लिए कॉल की है। हमेशा की तरह हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू हैंडल एनी कॉल, जिसमें कनेक्टेड कॉल्स, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट, जो मैं हर कैटेगरी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस अटैम्प्ट किए और आपको याद है कि कनेक्टेड कॉल कौन सी और क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट कौन से, तो आप इस पार्ट को मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। एंड ऑल दोज पीपल जिनको नहीं मालूम या जो सिर्फ ये वीडियो देखते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि कनेक्टेड कॉल वो होती है जिसमें कस्टमर ने जिस बंदे से बात करनी थी या जिस मकसद के रिगार्डिंग उसने कॉल की है, उसी कॉल पे उसका या तो मकसद हल हो जाए, या जिस बंदे से बात कर रहा है कस्टमर या जो बंदा कस्टमर को सर्व करना चाह रहा है वो कहता है जी कि मैं खुद आपको कॉल बैक करूँगा, तो ऐसी कॉल कनेक्टेड कॉल कंसिडर होती हैं। और ऐसा एजेंट जो कि उस कॉल को डील कर होता है वो क्वालिफाइड एजेंट होता है। ठीक है, अगर कॉलर किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम लेता है कि उस बंदे से बात करवा दें, उस बंदे से रब्ता हो गया कस्टमर का, उसके बाद भले कॉल उसकी जो है वो असिस्ट नहीं कर सका वो बंदा जिससे कस्टमर ने बात करनी थी, तो भी वो कनेक्टेड कॉल कंसिडर होती है, क्योंकि उसकी फर्स्ट जो क्यूरी होती है कि फ़लाने बंदे से बात करवा दे, वो बात उसकी हो जाती है, यानी कि कनेक्ट हो जाती है कॉल। और इसी तरह से अनक्वालिफाइड एजेंट वो होता है जी कि कस्टमर अगर कहता है फ़लाने बंदे से बात करवा दो और वो अवेलेबल नहीं, और एजेंट कहता है सर नाम नंबर दे दो, उसको बोलूँगा आपको कॉल कर ले, तो ऐसी कॉल नॉट कनेक्टेड कॉल होती है और ऐसा एजेंट अनक्वालिफाइड एजेंट होता है। या फिर एजेंट कहता है, या फिर कस्टमर का कोई कंसर्न है, अपना मतलब लेके आता है, कस्टमर कोई भी मसला लेके आता है और एजेंट उसका मसला हल नहीं करता, ठीक है, और कह देते हैं सर नाम नंबर अपना बता दे और मैं किसी से बोलूँगा आपको कॉल बैक कर ले आपके इशू के रिगार्डिंग, तो वो कॉल भी नॉट कनेक्टेड कॉल होती है, या ऐसा एजेंट अनक्वालिफाइड एजेंट कहलाता है। इंटरेक्टिव सिस्टम एंड ऑटो टेंडेंट्स क्या होते हैं जी कि कस्टमर कभी भी कॉल करता है हेल्पलाइन पे और किसी बंदे से बात नहीं हुई, लाइव बंदे से, बल्कि मशीन आ गई और मशीन पे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर कस्टमर अपना इशू सॉल्व कर लेता है और मज़ीद कोई कॉल करने की ज़रूरत उसको नहीं रहती, तो ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कॉल कंसिडर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पेमेंट करनी होती है बैंक में, आप कॉल करते हैं और रिकॉर्डिंग मशीन कहती है जी कि अगर पेमेंट करनी है और एक का बटन में लाएँ, और अगर आप एक का बटन में लाते हैं और उसके बाद वो कहती है जी कि क्रेडिट कार्ड नंबर डायल करें या बैंक अकाउंट नंबर डायल करें, अमाउंट लिखें, और वो सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आपका काम हो गया, यानी कि पेमेंट आपने कर दी, आपको मज़ीद किसी से बात करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कॉल कनेक्टेड कॉल होती है इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जी हेल्पफुल टर्म थी जो कि सिंपल वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन की है।
क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं वीडियो को बहुत लॉन्ग और बोरिंग बनाऊँ। और अगर आपको भी इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी डिपार्टमेंट की जो कैटेगरी है इसी से रिलेटेड है, इसी वीडियो से रिलेटेड है, उसको देख लें, उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो अभी हम जाते हैं जी ऑप्शंस पे और हम इस कैटेगरी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि हर वीडियो में मैं इस सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ कि आपने नोट्स अपने बनाने हैं। ट्रेनिंग से पहले नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो देखने का मकसद नहीं होगा कंप्लीट, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है जो एक दफ़ा देखेंगे तो ख़त्म होगी बात। नोट्स नहीं होंगे तो कॉल्स करते हुए बार बार सिनेरियो आप भूलेंगे और दोबारा आपको फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। अब वो वीडियो 1 घंटे की तो आप पूरे घंटे में उसको ढूंढते रहेंगे कि कौन सी बात मैंने कहाँ पे बताई थी। सो प्लीज़ नोट बनाएं। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन है जी अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल लीज ट्रेड अ व्हीकल। दूसरा ऑप्शन है सर्विस पार्ट कोलिजन बॉडी शॉप। तीसरा ऑप्शन है जनरल डिस्कशन, ठीक है, जनरल कॉलर नॉट इन मार्केट या डीलर ट्रेड। और उसके बाद जी इसमें एक और ऑप्शन है जी करेक्शन का। तो दैट मीन्स कि टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आपने पेज रखना है हॉरिजेंटल और आपने इस तरह से 4 कॉलम बना लेने हैं, 1 एंड 2 3 एंड 4। ये 4 आपने कॉलम बना लिए। ऊपर आपने हेडिंग की जगह बना दी। यहाँ पे आपने ऑप्शंस के जो नेम है वो आपने मेंशन कर देने हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके नीचे अपनी वर्डिंग में आपने कुछ कीवर्ड्स या हेडिंग्स लिखनी है जिनको पढ़ के आपको पता चल जाए कि अच्छा अगर इसके रिलेटेड कॉल होगी या इस तरह की कोई कॉल होगी तो आपकी इस ऑप्शन में जाएगी, ऐसी कॉल होगी तो इस ऑप्शन में जाएगी, ऐसी कॉल होगी तो इस ऑप्शन में जाएगी, या कोई और कॉल है तो वो इस ऑप्शन में जाएगी। तो ये आपके पास नोट्स जितने अच्छे बनाएंगे आप, आपका काम उतना ही अच्छा होगा, मिस्टेक्स कम होंगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आईडी जल्दी प्रमोट होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं जी, अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल लीज ट्रेड ऑफ व्हीकल। ये ऑप्शन कब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने डीलरशिप डिस्कशन का देखना है जी कि डीलरशिप पे अगर कॉल की जा रही है तो ऑब्वियसली सेल्स के रिलेटेड अगर कोई कॉल होगी तो वो आपकी सेल्स में जा रही है, ठीक है, इस ऑप्शन में जा रही है। अगर कोई भी कॉल पे ऐसी बात होती है जिससे आपको ये शो होता है कि इस कॉल का मतलब या इस लाइन का मतलब ऐसा बन रहा है कि शायद कस्टमर किसी गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड है, लाजमी नहीं कि कस्टमर हमेशा ये लफ्ज़ यूज़ करे कि आई वांट टू बाय अ कार या आई वांट टू सेल अ कार या आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज़ अ कार। लाजमी नहीं है कि यही टर्म्स यूज़ करें। सम टाइम कस्टमर ये कॉल करके बोल देता है कि आई हैव सीन अ व्हीकल ऑनलाइन, कैन यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मेक एंड मॉडल, ठीक है जी, कि मतलब कि मैंने ऑनलाइन एक कार देख ली है तो मुझे उसकी डिटेल्स बता दो। तो ऑब्वियसली बात है यार, ऑनलाइन कार देखिए, डिटेल मांगे तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट शो करेगा यार शायद मैं ये बाय करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। यार गर्मी बहुत हो गई है, सो ऑब्वियसली बात है आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर एज वेल। तो हम बात कर रहे थे जी कि कस्टमर किसी भी गाड़ी में किसी तरह का इंटरेस्ट शो करता है। अगर वो कहते थे जी कि गाड़ी मैंने बाय करनी है, सेल करनी है या लीज़ करनी है या मैंने ट्रेड इन करनी है। ट्रेड इन क्या होता है जी कि एक गाड़ी देके दूसरी गाड़ी लेना। ये टर्म्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसमें से कोई टर्म आपको नहीं पता कि लीज़ क्या होती है, ट्रेड इन क्या होता है, तो ये चीज़ें मैंने इससे प्रीवियस वीडियो डिपार्टमेंट में एक्सप्लेन की। ये दोनों कैटेगरीज ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क ये कि डिपार्टमेंट कैटेगरी में एक ऑप्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन कम किया गया तो इस वजह से आपने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो मेन चीज़ होगी जी कि अगर गाड़ी के रिगार्डिंग कोई भी बात हो रही है, सेल परचेज़ की, ट्रेड इन की, लीजिंग की, तो ऐसी कॉल आप डालेंगे जी फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है जी। सेकंड लाइन भी सेम वही चीज़ बता रहा है जी कि अगर किसी गाड़ी में इंटरेस्ट और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फ़लानी गाड़ी देखी थी, उसका मुझे जो है वो स्टॉक नंबर बता दो या उसकी प्राइस बता दो या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, या उस गाड़ी में फ़लानी चीज़ है अवेलेबल। सम टाइम ऑप्शन पूछ लेते हैं कस्टमर कि यार इस गाड़ी में सीट्स कौन सी लगी हुई हैं, कैप्टन चेयर्स हैं, बकेट सीट्स हैं या लेदर सीट्स हैं या मेमोरी सीट्स हैं, कौन सी सीट्स हैं, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें शो करती है कि इंटरेस्ट शो कर रहा है कस्टमर, ठीक है जी। ऐसे ही खाम में कॉल करके नहीं पूछेगा कि यार फ़लानी गाड़ी में कोई चीज़ फ़लानी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें सेम एक ही बात है जो बार बार ये डिफरेंट वर्डिंग में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है जी कि मैं एक गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे फाइनेंसिंग के ऑप्शंस बता दो, ठीक है, या सिंपली वो ये कह देता है कि व्हाट आर योर फाइनेंसिंग ऑप्शंस ऑन लेक्सिस या मर्सिडीज़ या BMW या कोई भी गाड़ी। तो फाइनेंसिंग के ऑप्शन अगर वो पूछे तो दैट मीन वो किस्तों में लेना चाह रहे हैं गाड़ी, तो वो पूछा फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या है, इंस्टॉल मतलब आप इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हो, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी या क्या पेमेंट्स वगैरह होंगी।
तो वो भी ऑब्वियसली उसने गाड़ी परचेज़ ही करनी है, ठीक है। लीजिंग की बात करें तो भी, और इसके अलावा सेल करनी है गाड़ी, ट्रेडिंग करनी है, तो सारी चीज़ें आपकी सेल में ही आ रही हैं। और उसके बाद कॉलर इज़ अनदर डीलरशिप दैट रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल अ व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखिए दिस डज नॉट इंक्लूड कन्वर्सेशन अबाउट डीलर ट्रेड्स। डीलर ट्रेड्स आर नॉट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीलरशिप टू बाय और सेल अ व्हीकल। डीलर ट्रेड समटाइम आल्सो रेफर टू आर डीलर स्वैप्स are when competing dealerships trade cars with each other, swapping similar cars to meet the demands of the customers। अच्छा, अगर एक डीलरशिप कॉल करती है दूसरी डीलरशिप पे, ठीक है, और वो कहती है जी कि मैं फ़लानी डीलरशिप से, एक मतलब कि एक एजेंट कॉल करता है दूसरी डीलरशिप से कि मैं फ़लानी डीलरशिप से बात करूँ, यार आप लोगों के पास वो वाली गाड़ी है, तो हाउ मच यू गोना चार्ज टू लेट इट गो। इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं कि जी फ़ाइनल यार बात करोगे कितने तक ये गाड़ी आप हमें दे दोगे। तो अगर एक डीलरशिप वाले भी दूसरी डीलरशिप से गाड़ी परचेज़ कर रहा है तो ऐसी कॉस्ट भी सेल में डालनी है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ मिक्सअप नहीं करनी, डीलर ट्रेड। डीलर ट्रेड ये होता है जी कि एक गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी ले लेना, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी एक डीलरशिप के पास है, यूज़ गाड़ी लेट्स सपोज एक डीलरशिप के पास, और सेम वही गाड़ी दूसरी डीलरशिप के पास भी है, लेकिन एक डीलरशिप की प्राइस लो है और दूसरे की ज़्यादा है, क्योंकि उसमें डिफरेंट वजह हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि एक गाड़ी पे माइलेज बहुत ज़्यादा है या उसका मेक एंड मॉडल बहुत ज़्यादा ओल्ड है, दूसरी का थोड़ा सा न्यू है। फॉर एग्जांपल एक डीलरशिप के पास 2018 मॉडल खड़ी है गाड़ी, दूसरी के पास 2020 है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस का तो डिफरेंस होगा। अब एक डीलरशिप के पास कस्टमर आ जाता है जिसको 2018 मॉडल चाहिए, या उसकी प्राइस रेंज इतनी है जिसमें वो 2018 मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस डीलरशिप के पास 2020 मॉडल है जो कि ज़्यादा प्राइस में है, और किसी दूसरी डीलरशिप के पास वो गाड़ी अवेलेबल है जो कस्टमर लेना चाह रहा है। तो डीलरशिप्स आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं, ट्रेड निकाल लेती कि यार चले आप जो है ना वो ये गाड़ी रख लें, दूसरे में दे दे, डिफरेंस वगैरह वो आपस में कर लेते हैं जो भी उनका हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाड़ियाँ स्वैप करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर डीलर ट्रेड की बात हो रही है तो वो सेल्स में इंक्लूड नहीं होगी कॉल, ठीक है। अगर डीलरशिप ने परचेज़ करनी है गाड़ी दूसरी डीलरशिप से तो वो हम सेल्स में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा यार, सेल्स के अलावा अगर कस्टमर ने गाड़ी ठीक करवानी है, चाहे वो मैकेनिकल काम है, चाहे वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, चाहे वो बॉडी का काम है, या चाहे कस्टमर ने गाड़ी का कोई पार्ट परचेज़ करना है, तो ऐसी तमाम तर कॉल्स आप सेकंड ऑप्शन में यानी कि सर्विस स्लैश पार्ट्स स्लैश कोलिजन स्लैश बॉडी शॉप वाले ऑप्शन में डालेंगे। सिंपल वर्ड में समझा दिया है, चाहे चाबी बनवानी है, गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं, गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, गाड़ी की बैटरी परचेज़ करनी है, गाड़ी के हेडलाइट्स लगवानी है, कोई भी मसला है, गाड़ी का मसला है अगर कुछ भी, और मसला मैकेनिकल होना चाहिए, मसला पेपर वर्क का नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि यार मैंने बताया कि कोई भी मसला है। अब मसला तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर कहे यार मेरी तो नंबर प्लेट नहीं मिली, तो आप बोले यार मसला तो ये भी है कस्टमर का। एक चीज़ याद रखिए, नंबर प्लेट अगर कस्टमर को चाहिए तो वो बॉडी शॉप में नहीं जाएगी, ये नहीं कि उसने जाके प्लेट बनवानी है। नंबर प्लेट लाइसेंस प्लेट बेसिकली होती हैं और वो डीएमवी से आती हैं कस्टमर के पास, यानी कि जो वहाँ पे एक्साइज़ का दफ्तर, सिंपल वर्ड में आप ये समझ लें, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तीसरा है जी जनरल डिस्कशन या कॉलर नॉट इन मार्केट या डीलर ट्रेड की अगर बात होती है। डीलर ट्रेड मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डीलर ट्रेड क्या होता है, आपस में गाड़ियाँ जो डीलरशिप स्वैप करती हैं एक दूसरे के साथ, एक गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी ले ली, ठीक है, उसको डीलर ट्रेड बोलते हैं। डीलर ट्रेड की कॉल्स जनरल कॉल में डालनी है, याद रखिएगा सेल्स में नहीं डालनी, ठीक है। और इसके अलावा जी इसमें कोई भी जनरल कन्वर्सेशन हो रही है, कस्टमर के टैक्स का मसला है, टाइटल्स का मसला है, ठीक है, टैक्स टाइटल्स ये भी मैंने डिपार्टमेंट वाली कैटेगरी में एक्सप्लेन किए हैं कि क्या चीज़ होती है। कोई जनरल डिस्कशन, कोई पर्सनल कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है जी, और इस तरह की डिटेल्स। या फिर अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं जो कि मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ऐड की है, कॉलर इज़ इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ अ व्हीकल ऑर्डर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि जैसे एक न्यू साल की गाड़ी आती है ना, मिसाल के तौर पे अभी 2024 आएगा, तो 2023 के एंड में, एंड से मुराद ये है कि अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, या दिसंबर हो सकता है। तो इन मंथ्स में जो है वो प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट ईयर मॉडल्स की, कि 2024 के जो मॉडल्स आएंगे तो उनकी पहले होती है प्री बुकिंग। आपने अक्सर ऐसी कॉल सुनी होगी जिसमें गाड़ियों पे बिडिंग हो रही होती है, तो प्री बुकिंग पे जो है गाड़ियों की बिडिंग होती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की प्राइस है लेट्स सपोज $10,000, ठीक है, तो डीलरशिप उस पर बिडिंग करती है, क्योंकि
अमेरिका में ये भी सिस्टम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टोयोटा की डीलरशिप है, तो अब डिफरेंट एरियाज़ में टोयोटा की डीलरशिप्स हैं। अब जब न्यू गाड़ी रिलीज़ होती है या एक बैच के हिसाब से, अच्छा आपको ये शायद इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को मालूम हो और कुछ को ना मालूम हो कि जब भी गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं तो गाड़ियाँ बैचेस में रिलीज़ होती हैं। ये नहीं कि कंपनी ने एक गाड़ी बना दी, 5 गाड़ी बना दी, 2 गाड़ी बना दी। गाड़ी का एक कंप्लीट बैच होता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैच में कंपनी डिसाइड करती है कि हमने 50 गाड़ियाँ बनानी है। फिर सेकंड बैच में वो डिसाइड करेगी कि हमने, लेट्स सपोज डिमांड है कस्टमर की और हमने 100 गाड़ियाँ बनानी है, ठीक है। तो ये बैचेस में गाड़ियाँ बनती है। तो आप देखें अगर 50 गाड़ियाँ लेट्स सपोज पहले बैच में बन रही है या 10 गाड़ियाँ बन रही हैं और डीलरशिप्स एरिया में अवेलेबल हैं, डीलरशिप भी 20 हैं या 10 हैं, लेट्स सपोज 10 गाड़ियाँ बन रही हैं और 10 डीलरशिप्स हैं, तो पहली बात तो ये है कि बिडिंग होगी कि कौन सी डीलरशिप के पास गाड़ी जानी चाहिए पहले और कौन सी के पास बाद में जानी चाहिए। तो होता ये है कि कुछ कस्टमर्स जो पैसे वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि भाई गाड़ी अगर 10,000 की है, $10,000 की है या $12,000 की है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब डीलरशिप ने भी ऑब्वियसली अर्न करना होता है तो वो बिडिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी की प्राइस है $10,000, तो वो कस्टमर को कह रहे होते हैं कि सर $10,000 की प्राइस है, $12,000 में हम ये दे रहे हैं, मतलब 2000 हम लोग जो है वो प्री बुकिंग पे चार्ज कर रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू प्लेस योर ऑर्डर? जो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है वो फिर कुछ एडवांस पेमेंट देता है उनको, ठीक है, और उस कस्टमर के लिए गाड़ी प्री बुक्ड कर ली जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार गाड़ी $10,000 की है तो कोई बेवकूफ़ है जो $15,000 दे रहा है या $12,000 दे रहा है। तो भाई कुछ लोग शो ऑफ के लिए या कुछ लोगों को गाड़ियों की कलेक्शन रखने का शौक़ होता है या होता है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये शौक़ होता है कि यार जो भी मार्केट में नया सेल फ़ोन आएगा वो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। iPhone 13 है तो आप कहेंगे यार iPhone 14 है या 15 आ रहा है तो वो सबसे पहले मैं ले लूँ। तो इस कंपटीशन में या इस शो ऑफ में ऑब्वियसली बात है आपसे कंपनीज़ अर्न करती हैं, चाहे वो कोई कपड़े की ब्रांड है, चाहे वो कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो गाड़ी है या इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप बिज़नेस मोनोपोली कह लें, व्हाट्सएवर यू गोना नेम इट, ठीक है। तो सेम ये चीज़ होती है कि अगर कस्टमर ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है गाड़ी का और उसका स्टेटस मालूम करना चाह रहा है कि यार एक महीना पहले मैंने बुकिंग करवाई थी, स्टेटस बता दो गाड़ी आई है नहीं आई, कब तक आएगी। तो ऐसी कॉल जनरल डिस्कशन में डालेंगे क्योंकि देखिए इसमें सेल अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे तो भाई ऑलरेडी देख चुका है वो, उसको ये तो कन्फर्म है कि उसने गाड़ी लेनी है उनसे। तो ये अभी फिल वक्त जो कॉल करे वो जनरल डिस्कशन, जनरल इन्फॉर्मेशन स्टेटस पूछ रहे गाड़ी का। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। अच्छा एक और चीज़ के कस्टमर ने गाड़ी ली, सम टाइम डीलरशिप्स ऑफ़र करती हैं गाड़ी की डिलीवरी कि सर आप गाड़ी परचेज़ करें, हम आपको जब गाड़ी आ जाएगी तो हम आपके एड्रेस पे इसको डिलीवर कर देंगे। तो कस्टमर रब्ता करता है जी कि वो गाड़ी मेरी जो है उसकी डिलीवरी आप लोगों ने देनी थी, ठीक है, तो क्या उसका स्टेटस है, किधर है गाड़ी या क्या हिसाब किताब है उसका। तो ऐसी जो है कॉल वो आप जनरल में इस वजह से डालेंगे क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी परचेज़ हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो कॉल है ये मज़ीद आपकी जो है वो एक इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। बेसिकली सेल्स में वो कॉल डाल रहे हैं आप जिसमें कस्टमर का इंटरेस्ट है या अभी तक परचेज़ नहीं की और परचेज़ करनी है उसने, ठीक है जी। अच्छा ये एक कॉल अक्सर आप लोगों के पास आती है कि कॉल करता है कस्टमर और डायरेक्टली कहता है वेयर शुड आई पार्क माई ट्रक, आई हैव अ डिलीवरी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि गाड़ियाँ जब आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होती हैं तो वो आपकी मूव होती हैं जी पोर्ट के थ्रू, ठीक है, बहरी जहाज़ के थ्रू आपकी गाड़ियाँ जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब वो मूव हो रही हैं और वहाँ से फिर पोर्ट से वो लोड होती हैं बड़े ट्रक्स में, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि अगर बड़ी सिटीज़ में गाड़ियाँ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कराची से इस्लामाबाद गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो बड़े ट्रक में होती हैं जिसमें डबल डेकर होता है, ऊपर नीचे गाड़ियाँ आपको लाइन में लगी हुई नज़र आती है और एक ट्रक में तकरीबन 10, 12, 15 गाड़ियाँ वो लेके जाते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ बेसिकली होती हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो अक्सर ऐसी कॉल आएगी जिसमें बोलेगा हे आई एम अ ट्रांसपोर्टर प्लीज़ टेल मी वेयर शुड आई पार्क माई ट्रक, या वो ये पूछ लेता है कि यार मैंने डीलरशिप में कहाँ से इंटर होना है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए एक सेपरेट रास्ता होता है इंटर होने का जहाँ से वो एक ओपन जगह होगी जहाँ से वो आके गाड़ियाँ अनलोड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कॉल्स अक्सर आती हैं आपके पास, माइट भी कि डेली एक आध कॉल ज़रूर आ जाए आपके पास। सो इस कॉल को जनरल डिस्कशन में डालिएगा, सेल्स में नहीं डाल देनी कि यार वो गाड़ी लेके आ रहे हैं तो कस्टमर, ऐसा ना हो कि कस्टमर लेके आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉलर इज़, अच्छा एक और टर्म यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ जो कि कॉल सर्विस में जाएगी, जो मैं डिपार्टमेंट में शायद मेरे माइंड में नहीं आया ये बात डिस्कस करना, यस डेफिनेटली नहीं आया मेरे माइंड में, कि अगर
कस्टमर की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, चलने के काबिल नहीं है और उसने डीलरशिप पे लेके आना है, तो अब आप कैसे जज करेंगे कि यार वो ट्रांसपोर्टर है या वो कस्टमर की गाड़ी है? क्योंकि अगर कस्टमर की गाड़ी आ रही है वो तो सर्विस वाले ऑप्शन में जाएगी, ट्रांसपोर्टर है तो वो इस ऑप्शन में जाएगी कॉल जनरल डिस्कशन में। तो जब भी कस्टमर की गाड़ी आनी है ना, तो उसके लिए चाहे कस्टमर कॉल करे या वो ट्रक वाला कॉल करे जो गाड़ी को ले के आ रहा है डीलरशिप पे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है। पाकिस्तान में भी ये टर्म यूज़ होती है, हम कहते हैं गाड़ी को टो करें। पाकिस्तान में टो चैन का वर्ड शायद आपने सुना होगा कि गाड़ी टो करनी है। यार टो करना क्या होता है कि एक गाड़ी के साथ या तो गाड़ी बैकएंड पे बांधते हैं आप रस्सी से, ठीक है, या फिर अगर वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है तो आप उसको ट्रक में लिफ्ट करवा के, तो जहाँ पे आपने उसको ड्रॉप करना होता है वो ट्रक आपके लिए वहाँ पे ड्रॉप करता है। तो जब भी कस्टमर कॉल करेगा कि आई एम टोइंग इन माई कार या आई एम टोइंग इन माई ट्रक देयर, तो वो कॉल आपकी इस ऑप्शन में जाएगी, सर्विस, पार्ट्स, कोलिजन या बॉडी शॉप में। अगर डिपार्टमेंट की कैटेगरी में कॉल आती है और गाड़ी का अगर मैकेनिकली कोई मसला है, एजेंट पूछ लेता है कि सर क्या मसला है गाड़ी का, तो अगर मैकेनिकली कोई मसला है तो सर्विस में, और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में गाड़ी उस वो कॉल आपकी बॉडी शॉप वाले यानी कि अदर के ऑप्शन में जाती है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को मिक्सअप नहीं कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास लाजमी, ठीक है। अच्छा, कॉलर जो है वो फाइनेंसिंग का पूछ रहा है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बाय सेलिंग या ट्रेडिंग की। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है जी डू यू गाइज ऑफर 0% फाइनेंसिंग। अब कुछ डीलरशिप होती है जो 0% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी सेल कर रही होती हैं, ठीक है। कस्टमर आया जी, उसने पूछा जी आप लोग जो है वो 0% फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हैं, तो डीलरशिप कहती है कि नहीं जी हम नहीं ऑफर करें। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, या फिर मैं कहीं और से गाड़ी परचेज़ करूँगा, ठीक है, या आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन फाइनेंसिंग। या एजेंट पूछ लेता है कि सर डू यू इंटरेस्टेड टू आर यू इंटरेस्टेड टू फाइनेंस अ कार, तो कस्टमर कहता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसी कॉल जिसमें आपको 110% क्लियर हो गया कि यार इस कॉल पे कोई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसी कॉल आप इस ऑप्शन में डालेंगे। ऐसी भी कॉल हो सकती है कि कस्टमर पूछे कि यार आप लोगों के पास जो है वो टोयोटा की गाड़ी भी आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल होंडा की डीलरशिप पे कॉल की और एजेंट कहते हैं नहीं सर हमारे पास सिर्फ होंडा की गाड़ी होती है। तो ऐसी कॉल भी आप जनरल में डाल रहे हैं। कस्टमर का इंटरेस्ट तो है गाड़ी में, लेकिन उस गाड़ी में इंटरेस्ट है जो डीलरशिप सेल ही नहीं करी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं बना ना, बेसिकली कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनी ना। इंटरेस्ट तो है गाड़ी में लेकिन अपॉर्चुनिटी तो नहीं इस डीलरशिप से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शायद कल को वो ले ले। हाँ, अगर वो एजेंट उससे पूछ लेता है कि सर होंडा की बजाय टोयोटा की गाड़ी दे, सॉरी आपको टोयोटा की गाड़ी चाहिए, हमारी होंडा की डीलरशिप है, तो आप होंडा की गाड़ियाँ देख लें, बड़ी अच्छी अच्छी हैं, और कस्टमर इंटरेस्ट शो कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो आपकी सेल्स की कॉल हो जाएगी। एक और चीज़, कॉलर इज़ कॉल इज़ अबाउट द रीफाइनेंसिंग ऑफ अ व्हीकल दैट इज़ ऑलरेडी इन दी कॉलर्स पोजेशन। यार रीफाइनेंसिंग जो है ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये टर्म पहले मैंने डिस्कस नहीं की हुई। रीफाइनेंसिंग ये होता है जी कि कस्टमर के पास ऑलरेडी एक गाड़ी है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये आपको मैं बात बताता हूँ। कस्टमर ने लेट्स सपोज एक गाड़ी फाइनेंस की थी एक कंपनी के थ्रू, ठीक है, और गाड़ी फाइनेंस होती है जी क्रेडिट ब्यूरोज़ या बैंक्स के थ्रू, ठीक है। मतलब कि अगर आप टोयोटा की डीलरशिप से भी गाड़ी ले रहे हैं तो टोयोटा वाले किस्तों पे गाड़ी नहीं देंगे आपको, आपके बैंक के थ्रू, या आप पाकिस्तान में तो सिर्फ बैंक ही होते हैं ना एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन अदर कंट्रीज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रेडिट ब्यूरोज़ भी होते हैं, मतलब बाकायदा ऐसी क्रेडिट कंपनीज़ होती हैं जो आपको लोन देती हैं और फिर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई गाड़ी, फॉर एग्जांपल आपने ली एक गाड़ी फाइनेंस करवाई जो कि आपको मिली 3 साल के लिए फाइनेंसिंग हुई आपकी, या 5 साल के लिए फाइनेंसिंग हुई गाड़ी, लेट्स सपोज 5 साल के लिए थी, और 5 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पे आपको एक बैंक ने एक गाड़ी फाइनेंस करवा के दे दी टोयोटा के थ्रू, ठीक है। यानी कि बैंक ने सारे पैसे उस गाड़ी के, लेट्स सपोज $10,000 थे, तो वो बैंक ने $10,000 टोयोटा कंपनी को दे दिए, गाड़ी आपको मिल गई, आपके लिए वो इंस्टॉलमेंट बना दी गई जो कि आपने हर मंथ बैंक को पे करनी है, और उस पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, यानी कि $10,000 के पीछे $1,000 आप इंटरेस्ट भी देंगे, यानी कि टोटल वो गाड़ी आपको मिलेगी $11,000 में, जिसमें $10,000 तो कंपनी को मिल गए स्टार्टिंग में ही, और $1,000 जो है वो आपसे बैंक ने आपसे अर्न कर लिया। लेकिन अब आपने 5 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस की हुई है, मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई, लेट्स सपोज $200 लेट्स सपोज पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है आपकी, आपका 1 साल गुजर गया, आपको साल के बाद एक और बैंक वाले कॉल करते हैं, कहते हैं सर आपने पिछले साल एक गाड़ी ली थी, फ़लाने बैंक के थ्रू आपकी गाड़ी थी 10% के इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली डिटेल्स अवेलेबल होती हैं डीलरशिप्स वगैरह के पास, ठीक है।
तो वो आपको मतलब कि कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं सर आप हर महीने पेमेंट दे रहे हैं और आपकी ओवरऑल गाड़ी पे 10% आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हम या हमारा बैंक आपको ऑफ़र कर रहा है इसी गाड़ी पे 5% इंटरेस्ट, आर यू इंटरेस्टेड? ऑब्वियसली बात है भाई, कस्टमर तो कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि कस्टमर को 10% की बजाय 5% देना पड़ रहा है। तो वही अब कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं या सॉरी डीलरशिप पे कॉल करते हैं जहाँ से उसने गाड़ी ली थी कि जी मैं तो गाड़ी रीफाइनेंसिंग करवाना चाहूँ, तो मुझे बताएं क्या तरीकाकार है। तो एजेंट उनको कहता है कि सर रीफाइनेंसिंग आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगी, तो जहाँ से आपने गाड़ी की रीफाइनेंसिंग करवानी है या आपने जहाँ से गाड़ी फाइनेंस की हुई है उनको रब्ता करें। वो फिर कॉल करेगा अपने बैंक के थ्रू सेटलमेंट के लिए जी कि मैं किसी और के थ्रू करना चाह रहा हूँ। फिर उससे होता क्या है कि वो जो फाइनेंशियल कंपनी है वो गाड़ी की जो रिमेनिंग पेमेंट होती है वो सारी उस बैंक को दे देता है। ठीक है, उसकी ऑब्वियसली बात है कि अगर 5 साल की फाइनेंसिंग है तो और रेट है, और अगर 1 साल की फाइनेंसिंग है तो और रेट है। तो वो लेट्स सपोज उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बैंक को पे कर दिया उसी टाइम फुल अमाउंट गाड़ी की। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप उससे बैंक 10% तो चार्ज नहीं करेगा ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 1% हो सकता है चार्ज करे या 2% चार्ज करे। तो अब ये जो सेकंड फाइनेंसिंग कंपनी है ये कस्टमर से जो 5% चार्ज करे थे, तो अपेरेंटली अगर इन्होंने 1% या 2% प्रीवियस बैंक को दे दिया तो 3% तो फिर भी ये लोग अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि यार ऑलरेडी कस्टमर ने फाइनेंसिंग करवाई तो दूसरे को क्या फ़ायदा हुआ कम फाइनेंसिंग ऑफर करने में, तो ये बेसिकली एक वो जो हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं ना कि कस्टमर तोड़ना किसी का, कि कस्टमर आपके पास आ जाए, भले आपको थोड़ा सा मुनाफा हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर वाली बात वाली जो एक एग्जांपल होती है। ठीक है, तो ये होती है जी रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग कभी भी डीलरशिप के थ्रू नहीं होती, डीलरशिप ने तो भाई गाड़ी बेच दी, उनको उनका तो मामला ख़त्म हो गया ना, उन्होंने गाड़ी बेची, गाड़ी के पैसे पूरे ले लिए, उनका तो मसला ही ख़त्म हो गया दरमियान से। अब ये जो रीफाइनेंसिंग है ये दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान है। ठीक है, ये कस्टमर जाने और वो फाइनेंशियल कंपनी जाने, इसका डीलरशिप के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। तो इस वजह से ये आप जनरल में ऑप्शन में कॉल डालेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में अदर का ऑप्शन नहीं है कोई, तो कोई भी कॉल जो अदर के ऑप्शन की थी ना वो सारी कॉल आपकी जनरल डिस्कशन में जा रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी सेम वही चीज़ के कस्टमर अगर कॉल करते हैं जी गाड़ी की मेरी पेमेंट ड्यू है, मैंने पेमेंट करनी है, तो उसके लिए भी एजेंट कहता है सर आप अपनी फाइनेंशियल कंपनी से रब्ता करें। सम टाइम एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है उनका, क्योंकि कस्टमर को मोस्टली मालूम नहीं होता स्टार्टिंग में। ठीक है, फ़र्स्ट पेमेंट के लिए अक्सर कस्टमर को मालूम ही नहीं होता कि मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है या कौन से बैंक के थ्रू जो है वो फाइनेंसिंग हुई थी। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जब भी कस्टमर गाड़ी फाइनेंस करवाता है, ठीक है, तो फाइनेंस करवाते टाइम एजेंट जब क्रेडिट स्कोर रन करते कस्टमर के, क्रेडिट स्कोर की इन्फॉर्मेशन भी मैंने डिपार्टमेंट वाली कैटेगरी की वीडियो में एक्सप्लेन किया, चेक कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। तो क्रेडिट स्कोर जब भी रन किया जाता है ना कस्टमर का, तो उसके बाद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यानी कि डिफरेंट सिंपल वर्ड में कह लें कि यार बैंक के साथ, अगर आपको ये टर्म्स बहुत कंफ्यूज कर रही हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बार बार अगर आप भूल रहे हैं कि क्या होती है, तो आप सिंपल ये कह लें कि जब भी कस्टमर ने गाड़ी फाइनेंस करवानी है तो क्रेडिट स्कोर रन करने के बाद एजेंट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं मुख्तलिफ बैंक के साथ कि जी ये एक कस्टमर है, उसने गाड़ी परचेज़ करनी है, ये उसका क्रेडिट स्कोर है, ये उसकी सैलरी डिटेल्स हैं, तो आप अपनी ऑफ़र दें कि आप कितने % पे फाइनेंसिंग जो है ना वो अलाउ करेंगे। अब एक बैंक कहेगा कि जी 3% चार्ज कर, तो दूसरा कहेगा 5%, तीसरा कहेगा 7%। तो उसके बाद जी कस्टमर को एजेंट बताएगा जी कि सर फ़लाने फ़लाने बैंक के साथ चेक किया तो ये वाला जो बैंक है ये सबसे कम आपसे जो है ना वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उसके साथ हम फाइनेंसिंग करवाते हैं आपकी। या फिर एजेंट सिंपली ये कहता है कि सर हम डिफरेंट बैंक के साथ चेक कर लेंगे, जो सबसे कम रेट ऑफर करेगा उसके साथ करवा देंगे फाइनेंसिंग। कस्टमर कहता है ठीक है जी कर दो, बाद में जब गाड़ी ले ली उसके बाद उसको पता ही नहीं होता कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कौन मेरा, क्योंकि वो तो उसका सारा पेपर वर्क डीलरशिप ने संभाला था उसके लिए। तो फिर वो कॉल करके कहता है जी कि मुझे नंबर दें मेरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ताकि मैं अपनी गाड़ी की पेमेंट कर सकूँ। तो ये चीज़ है जी कि अगर पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली बात है डीलरशिप को तो स्टार्टिंग में जब गाड़ी कस्टमर ने ली थी तो पेमेंट मिल गई थी ना सारी, अब डीलरशिप का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये कॉल भी आपकी जनरल में जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसमें। अच्छा, कॉलर कहता है जी कि मैं डीलरशिप पे पेपर वर्क कंप्लीट करने आ रहा हूँ, ठीक है, या पेमेंट करने आ रहा हूँ, मैंने गाड़ी परचेज़ की थी, कुछ पेमेंट पेंडिंग थी वो मैंने करनी है, ठीक है, या मेरा कुछ पेपर वर्क ड्यू था वो मैंने करना है। या फिर वो कहता है जी कि मैंने कोई चीज़ डीलरशिप पे ड्रॉप करनी है लेकिन हमें नहीं पता कि क्या चीज़ ड्रॉप करनी है, बस उसने कह दिया जी कोई आइटम है वो ड्रॉप करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर कॉल करता है कि मैं फ़लाने दिन डीलरशिप पे आया था गाड़ी लेने,
या गाड़ी ठीक करवाने, तो मेरी फ़लानी चीज़ थी गाड़ी में, वो आपकी वहीं पर रह गई थी, तो मैंने वो पिक करनी है। ऐसी कॉल आती हैं बहुत सी, शायद आपने सुनी हो, सर्विस डिपार्टमेंट में अक्सर ऐसी कॉल्स आ रही होती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप कॉल को जनरल डिस्कशन में डालेंगे। उसके बाद जी, अगर कस्टमर ने अपनी लीज़ रीन्यू करवानी है, लीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था डिपार्टमेंट की कैटेगरी में, काइंडली वो चेक कर लीजिएगा कि लीज़ क्या होता है। मैं दोबारा से, ऑब्वियसली बात है, ये हर डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो अगर कस्टमर ने प्रीवियस लीज़ अपनी रीन्यू करवानी है, रीन्यू का मतलब क्या होता है जी, कि कस्टमर ने अगर पहले अपनी एक गाड़ी लीज़ करवाई थी 3 साल के लिए, और अब वही गाड़ी उसको जो है वो उस पर लेट्स सपोज उसके माइलेज ख़त्म हो गए, ठीक है, 36,000 माइलेज आप लेट्स सपोज उसको मिले थे 3 साल के लिए, उसने 2 साल में यूज़ कर लिया, अब 1 साल रहता है, और वो कहता है जी कि आप इस तरह करें कि मुझे आप 20,000 माइलेज मज़ीद गाड़ी के दे दें और साथ 1 साल मज़ीद मेरी लीज़ एक्सटेंड कर दें। मोस्टली ऐसे होता है कि कोई कस्टमर गाड़ी लेते हैं और उसको गाड़ी बड़ी पसंद आ जाती है और लीज़ एक्सटेंड करवा देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते उसको परचेज़ करने के, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा, गाड़ी जब वो लीज़ एक्सटेंड करवाई जाती है तो माइलेज के अलग से चार्जेस होते हैं और उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसके अलग चार्जेस होते हैं। सम टाइम कस्टमर गाड़ी लेते हैं और उनकी ड्राइविंग इतनी ज़्यादा नहीं होती गाड़ी की, ठीक है, थोड़े से माइलेज, लेट्स सपोज 3 साल के लिए उसको माइलेज मिले थे 36,000, उसने टोटल गाड़ी ड्राइव की 15,000 माइलेज। और वो कहता है यार गाड़ी तो बड़ी कम मैंने चलाई है और गाड़ी भी मेरी नई है, तो मुझे क्या पड़ी है मैं इसको वापस दूँ, फिर मैंने कोई नई गाड़ी लूँ, फिर दोबारा से पैसे दूँ इतने ज़्यादा। तो वो सिंपली कहेगा जी मेरी जो लीज़ है इसको 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दें और माइलेज मैंने एक्सटेंड नहीं करवाने। तो अब थोड़ी सी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन की, वो पेमेंट करके वो गाड़ी मज़ीद 1 साल के लिए यूज़ करता रहेगा। तो ऐसी कॉल भी जनरल डिस्कशन में जाएंगी क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी कस्टमर के पास है, ठीक है, कोई नई गाड़ी वो नहीं ले रहा, ना उसको ट्रेड इन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद, और जो गाड़ी की रीन्यू आपकी लीज़ होती है ना, ये चीज़ मैंने लीज़ में पहले डिफ़ाइन नहीं की शायद, कि जो लीज़ होती है वो आपकी लीजिंग ब्रांड कंपनी के थ्रू होती है, ठीक है। जब गाड़ी आप फाइनेंस करवाते हैं तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक वगैरह के थ्रू होगी, लेकिन जो गाड़ी की लीज़ होती है वो जिस कंपनी की गाड़ी होती है ना उनको पैसे मिलते हैं। अगर होंडा कंपनी है तो पेमेंट्स होंडा को जाएंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो डीलरशिप्स होती हैं वो कंपनी नहीं होती, ठीक है। सिंपली जो शोरूम होता है पाकिस्तान में तो वो कंपनी नहीं होती, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद में एक अगर टोयोटा का शोरूम है तो आप बोलें कि यार टोयोटा की कंपनी इस्लामाबाद में बैठी, तो नहीं, टोयोटा की कंपनी किसी और कंट्री की होगी, या अगर अमेरिका की बात करें तो किसी और स्टेट में होगी, ठीक है। कंपनी इज़ अ डिफरेंट थिंग और डीलरशिप एक अलग चीज़ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप बीइंग इन पाकिस्तान में रहते हुए आप ये सोच लें कि अगर आपके एरिया में एक लेट्स सपोज आप जैज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और आपके एरिया में जैज़ की फ्रेंचाइज़ है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये जैज़ का ऑफ़िस है, ठीक है। तो जैज़ का ऑफ़िस आपका किसी और सिटी में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, लेकिन वो जहाँ पे आप अपना मसला लेके जा रहे हैं या सिम निकलवाने जा रहे हैं, या वो एक छोटा सा जो एक ऑफ़िस बना हुआ है वो एक फ्रेंचाइज़ होती है, वो एक पार्ट ऑफ द बिज़नेस होता है, ठीक है। वो बिज़नेस नहीं होता, मतलब कि वो बिज़नेस का हेड ऑफ़िस नहीं होता, वो पार्ट ऑफ द बिज़नेस होता है, ठीक है। तो जब कस्टमर गाड़ी लीज़ करते हैं तो लीज़ की पेमेंट जाती है डायरेक्ट कंपनी को, ठीक है। डीलरशिप को गाड़ी लीज़ करने पे कमीशन मिल रहा होता है। तो अब देखें, डीलरशिप ने एक गाड़ी लीज़ कर दी कस्टमर के लिए, तो कस्टमर अब पेमेंट देगा कंपनी को, डीलरशिप का तो दरमियान से खाता ख़त्म हो गया ना। अब चाहे कस्टमर गाड़ी लीज़ कर रहा है, अब चाहे लीज़ कर रहा है, चाहे लीज़ रिन्यूअल करे, जो भी हिसाब किताब है। हाँ, जब लीज़ करे तो ऑब्वियस बात है डीलरशिप को पैसा मिल रहा है ना, उस पर तो उसकी अर्निंग हो रही है, तो वो इस वजह से सेल में हम इंक्लूड करते हैं। इवन आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करता चाहूँ कि जब लीजिंग की टर्म ख़त्म होती है कस्टमर की, 3 साल की लेट्स सपोज लीज़ और उसने लीज़ के बाद गाड़ी वापस कर रहा है, तो वो वापस डीलरशिप पे ही ड्रॉप करेगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि जहाँ से उसने गाड़ी ली वहीं पर ड्रॉप करे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज कस्टमर ने गाड़ी लीज़ करवाई थी कैलिफोर्निया से, ठीक है। अब कस्टमर रहता है फ़्लोरिडा में, तो अब कस्टमर पहले हेल्पलाइन पे कॉल करेगा। अच्छा, ये चीज़ कस्टमर को भी नहीं पता होती। कस्टमर कॉल करेगा अपनी डीलरशिप पे, कहेगा जी कैलिफोर्निया में था मैंने वहाँ से गाड़ी लीज़ करवाई थी, अब मैं फ़्लोरिडा में रहता हूँ, गाड़ी की लीज़ ख़त्म हो गई है, तो अब मैं कैलिफोर्निया तो नहीं आ सकता हूँ वापस इतने दूर, अब मैं क्या करूँ, गाड़ी कैसे वापस करूँ। तो एजेंट कहता है सर आपके वहाँ पे फ़्लोरिडा में ही जो पास में जो भी लेट्स सपोज होंडा की गाड़ी थी, वो कहता है सर आप होंडा की डीलरशिप पे जाके गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर दें, तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ़ इट। तो अब वो कस्टमर देखे दूसरी डीलरशिप से गाड़ी ली थी, ड्रॉप ऑफ कहीं और कर रहा है, तो
वो वाले भी डीलरशिप वाले एक्सेप्ट करेंगे गाड़ी को, क्योंकि अपेरेंटली होगा क्या है कि जिस जगह पे भी, जिस डीलरशिप पे भी गाड़ी ड्रॉप ऑफ की गई है, वापस रिटर्न की गई है, वहाँ से फिर बाकायदा कंपनी का टो ट्रक आएगा जो कि उस गाड़ी को लेके जाएगा। यानी कि वो गाड़ी दोबारा कंपनी के पास वापस जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का काम है कि उस गाड़ी को वो दोबारा जो है वो रीसेल कर देते हैं एज अ यूज कार, या उस गाड़ी को लोनर कार बना दिया जाता है, ठीक है, या वो रेंटल सर्विसेज में यूज़ हो जाती है गाड़ी, या जो भी मकसद है कंपनी का, क्योंकि पैसे तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे कर लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, कॉल इज़ अबाउट द रेंटल ऑफ अ व्हीकल और अ लोनर कार। अगर लोनर कार उसको चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ये भी कॉल जनरल में जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी अगर लेट्स सपोज उसकी सर्विस में है और अब वो कह रहा है जी कॉल करके मुझे लोनर कार चाहिए, तो अब लोनर कार लेने से कोई कंपनी को मज़ीद फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना, गाड़ी तो ऑलरेडी उसकी सर्विस में है, ठीक है। वो तो एक जैसे प्री सेल होती है ना कि कस्टमर ने गाड़ी परचेज़ कर ली, इस तरह से गाड़ी तो ऑलरेडी सर्विस में है, उसकी ठीक हो रही है। अब वो कॉल करे, इस कॉल पे मकसद उसका लोनर गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए अगर कॉल करे, या रेंटल कार, कुछ डीलरशिप होती है जो लोनर ऑफ़र नहीं करती लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंटरप्राइज़ वालों के साथ। करीब में कोई रेंट करने वाला होता है, जैसे पाकिस्तान में रेंट ए कार होता है ना, उसको कहते हैं रेंटल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अगर कोई करीब में रेंटल इंटरप्राइजेस है तो डीलरशिप की उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप ये कह लें कि वो कस्टमर को रेफ़र करते हैं तो कस्टमर को कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे रेंटल गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो अगर इस तरह की कोई कॉल आ रही है तो ऐसी कॉल भी जनरल में डालेंगे। इसके अलावा कस्टमर अक्सर कॉल कर लेता है कि मेरी गाड़ी पे वारंटी क्या है, टैक्स के बारे में कॉल करते हैं या प्लेट्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी कॉल भी आपकी जनरल डिस्कशन में जा रही है। लेकिन अगर कस्टमर ये कहता है जी कि मेरी गाड़ी पे चेक करके बताओ कि मेरी जो गाड़ी की बैटरी है वो वारंटी में कवर्ड है, तो ऐसी कॉल आपने सर्विस में डालनी है, क्योंकि उसका मेन कंसर्न ये है कि जी मैंने बैटरी गाड़ी की चेंज करवानी है, तो ये मुझे बता दो कि ये मुझे मुफ्त में पड़ेगी या मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अगर ऐसी कॉल है तो वो फिर ऑब्वियसली बात है आपने सर्विस वाले ऑप्शन में डालनी है, ठीक है। सिर्फ ये पूछे यार मेरी गाड़ी पे वारंटी है, ये बेसिकली क्वेश्चन इस तरह का होता है कि मेरी गाड़ी की वारंटी कितने अरसे तक वैलिड है, कितने साल तक की वारंटी है, ठीक है। या वारंटी भी दो तरह की होती है ना, जैसे लीज़ की टर्म्स होती है ना, मैंने एक्सप्लेन की थी प्रीवियस डिपार्टमेंट की वीडियो में, कि लीज़ होती है जी आपकी लेट्स सपोज 3 साल की, तो उस 3 साल के साथ आपको एक लिमिट मिलेगी कि इतने हज़ार माइलेज तक ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से वारंटी की भी एक लिमिट होती है कि आपकी लेट्स सपोज 3 साल की वारंटी है, 3 साल और इतने माइलेज तक, या फ़लानी चीज़ इतने माइलेज तक कवर है और फ़लानी चीज़ इतने माइलेज तक कवर है। तो ये डिफरेंट वारंटी की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर वारंटी की जनरल डिस्कशन हो रही है तो वो आपकी कॉल वारंटी वाले ऑप्शन में जाएगी। इसके अलावा जी कस्टमर कॉल करके कभी भी बिज़नेस आवर्स पूछता है तो सेल्स के आवर पूछेगा तो सेल्स वाले ऑप्शन में कॉल जाएगी, सर्विस के आवर्स पूछेगा पार्ट्स के या कोलिजन शॉप के तो वो इस ऑप्शन में जाएगी कॉल सर्विस वाले में। अगर जनरल इन्फॉर्मेशन पूछता है डीलरशिप कब तक ओपन है और ये नहीं बताया जी कि उसको या वो किस चीज़ के पार्ट्स आवर्स पूछे, सर्विस में जाना था या आप सेल्स में जाना था, या ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की, तो फिर ऐसी कॉल आप जनरल डिस्कशन में डालेंगे। उसके बाद जी एक कॉल आती है, अक्सर औक़ात के कस्टमर कहता है जी कि मुझे एक मिस कॉल आई थी और मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। एजेंट पूछ लेता है सर कोई पहले आपने यहाँ पे कॉल की हुई है, हम फ़लानी जगह से बात करें, ये डीलरशिप का नंबर है, तो किसी बंदे से कोई रब्ता हो यहाँ पे। कॉलर कहते हैं नहीं जी मुझे नहीं पता। कस्टमर उसके बाद एजेंट पूछे कि कोई आप किसी गाड़ी शाड़ी में इंटरेस्टेड हो या कोई गाड़ी ठीक करवानी, और कस्टमर कहे नहीं यार ऐसा कोई भी सीन नहीं है, और एजेंट चेक भी ना कर पाए कि यार कौन सा बंदा कॉल कर रहा था, ठीक है। तो ऐसी कॉल आपकी जनरल डिस्कशन में जाएगी, क्योंकि अब आप इस कॉल को ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि कस्टमर असिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि किस मकसद के लिए कॉल है। कोई मकसद बताए तो आगे एजेंट कोशिश करे ना उसको असिस्ट करने की। तो ऐसी कॉल भी आपकी जनरल डिस्कशन में जाएगी। उसके बाद जी नीचे वाली लाइन भी सेम है कि वो कहे जी कि एक कॉल मिस हो गई है, और उसके बाद अगर एजेंट कहता है कि सर फ़लाना बंदा आपको जो है वो कॉल कर रहा था और पूछना चाह रहा था कि आप, मतलब ऐसे होता है ना मोस्टली सेल्स पर्सन कॉल कर रहे थे कस्टमर को, कस्टमर ने कॉल नहीं पिक की, ठीक है, और एजेंट बता देता है कि सर फ़लाना बंदा आपको कॉल कर रहा था या सेल पर्सन कॉल कर रहा था आपको ये पूछने के लिए कि आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या आप कोई गाड़ी अपनी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। कस्टमर कहता है नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस कॉल में क्लियर कट पता चल गया कि कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ऐसी कॉल आप जनरल इन्फॉर्मेशन में डाल रहे हैं, ठीक है जी। अगर डीलर ट्रेड की बात हो रही है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि गाड़ियाँ आपस में अगर स्वैप करनी है तो वो आप कॉल इस ऑप्शन में डालेंगे जनरल में, ठीक है जी। सम टाइम थर्ड पार्टी कॉल कर लेती है जी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए,
ये कॉल्स भी, ये सिनेरियो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सम टाइम क्या होता है जी कि एक फ़ाइनेंस वाले कॉल करते हैं डीलरशिप पे और कहते हैं जी कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी हमारे साथ क्रेडिट स्कोर की कस्टमर की, तो हम ये फाइनेंसिंग डिटेल्स ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, या आप हमें कुछ मज़ीद डिटेल रिक्वायर होंगी आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करने के लिए। और एजेंट से वो डिटेल पूछते हैं जी कि अच्छा ये कौन सा कस्टमर है, क्या इन्फॉर्मेशन है, नाम, नंबर, ईमेल और उसकी सैलरी इन्फॉर्मेशन, इस तरह की डिटेल्स वो पूछते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए कि जी हम कितना % लोन वगैरह उसको ऑफ़र कर सकते हैं गाड़ी की फ़ाइनेंसिंग के लिए। या फिर सम टाइम वारंटी कंपनी कॉल कर लेती है जी कि फ़लाना कस्टमर है तो उसके लिए जो है वो हम लोग फ़लानी चीज़ की वारंटी वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं। ये मतलब कि थर्ड पार्टी कॉल कर रही है, क्लियर आपको हो गया कॉल पे, ठीक है। तो या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि म्यूचुअल कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। मतलब कि डीलरशिप जो है ना वो एज़ आ डीलर ट्रेड बात कर रही है, तो ऐसी कॉल्स आप जो है वो इस ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है जी, जनरल डिस्कशन में। उसके बाद है जी कॉलर ओनली रेफर समवन टू द डीलरशिप बट डज नॉट देमसेल्व्स रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कॉलर टू बाय। अच्छा, ये एक रेफरल प्रोग्राम होता है, आपने शायद ऐसी कोई कॉल अटेम्प्ट की हो जिसमें होता है जी कस्टमर कहता है कि मैं फ़लाने बंदे को रेफ़र कर रहा हूँ तो मुझे क्या देंगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम डीलरशिप्स के पास ये एक बाकायदा प्रोग्राम होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि एक लिमिटेड टाइम स्कीम होती है या ऑफ़र होती है, कि जिसमें डीलरशिप कहते हैं कि आप किसी बंदे को रेफ़र करें हमारी डीलरशिप पे, और अगर वो आपके रेफरेंस के बाद हमसे गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं तो हम आपको कुछ बोनस देंगे, ठीक है। अब वो बोनस सम टाइम फ्री ऑयल चेंजेस हो सकते हैं, सम टाइम कस्टमर को जो ना वो नेक्स्ट परचेजिंग पे कुछ डिस्काउंट ऑफ़र हो सकता है, या इस तरह के डिफरेंट बोनसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। सम टाइम कुछ गिफ्ट वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसी कोई कॉल आती है, कस्टमर कहता है जी कि मैंने रेफरल बोनस के लिए कॉल की है, तो वो कॉल भी जनरल डिस्कशन में आप डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कॉल इज़ एन एजेंट टू एजेंट डिस्कशन अबाउट अ म्यूचुअल कस्टमर बट डज़ नॉट रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी। अब सम टाइम ऐसा होता है कि एक डीलरशिप वाला दूसरी डीलरशिप वाले से बात कर रहा है एक म्यूचुअल कस्टमर की, ठीक है। म्यूचुअल कस्टमर क्या होता है, जो इधर भी इंटरेस्टेड है उधर भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। और उसकी डिटेल्स आपस में डिस्कस करें कि अच्छा यार तुम लोगों ने कौन कौन सी कंपनी के थ्रू इसकी फाइनेंसिंग दिलवाई है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर हुआ था, अच्छा कौन सी गाड़ी में हमारे पास तो ये गाड़ी में इंटरेस्टेड था, और इस तरह की मतलब बात कर रहे हैं आपस में दो एजेंट्स। तो ऐसी कॉल भी जनरल डिस्कशन में आप डालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन में हर वो कॉल, ये यहाँ पे इन्होंने ये बाकायदा मेंशन भी किया हुआ है कि सेम वो चीज़ें जो इनबाउंड की कैटेगरी में आपको बताई गई थी, तो यहाँ पे अगर आपने इनबाउंड कैटेगरी नहीं की हुई, कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई, समझ भी नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर वो कॉल जिसमें कस्टमर असिस्ट नहीं हो रहा, या कस्टमर अपने स्पेसिफिक पर्सन जिसका वो नाम लेके कहते हैं कि फ़लाँ बंदे से बात करवा दो और उस बंदे से बात नहीं हो पाई, तो ऐसी कॉल करेक्शन में जाएंगी। किसी भी कॉल में वॉइस मेल आ जाए, चाहे उस पर मैसेज छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, वॉइस मेल बॉक्स फुल था, कॉल ड्रॉप होगी, बात की कोई तुक ही नहीं बनी, बात करने से पहले कॉल ड्रॉप हो गई, ऐसा कोई भी सिनेरियो है, आपकी कॉल करेक्शन में जाएगी। रॉन्ग नंबर की कॉल है, स्पैम कॉल है, वो आपकी करेक्शन में जाएगी। इसके अलावा कॉल पे शुरू से लेकर आखिर तक रिंगिंग ही हो रही है, ऐसी कॉल भी आपकी करेक्शन में जाएगी। कस्टमर ने अपना मसला बताया, एजेंट हल नहीं कर सकता, एजेंट कहता है नाम नंबर दे दे, किसी और बंदे से कॉल बैक के लिए प्रॉमिस करता है, ऐसी कॉल भी करेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। सेम ये जो करेक्शन की कॉल्स हैं आपकी, ये इनबाउंड की कैटेगरी को अगर आप रीड कर लेंगे तो वहाँ पे भी बड़ी डिटेल में मैंने आपको ये बताई हुई ये चीज़ें, आप खुद अपनी स्लाइड्स पढ़ सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो मेरी वीडियो देख लें, इनबाउंड कैटेगरी के नाम से ही वीडियो है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जी अनफेमिलियर लैंग्वेज में सेम वही चीज़ कि अगर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की कॉल आती है तो वो कॉल आप अनफेमिलियर लैंग्वेज में डाल देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ट्रेनिंग गाइस। ये इसका पोर्टल है जी, जब आप कॉल्स कर रहे होंगे, बड़ी सिंपल सा, और बाकी कैटेगरीज़ का भी सेम यही चीज़ होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट की कैटेगरी का चेंज होता है, बाकी सब कैटेगरीज़ का सेम होता है। तो इसमें मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि ये ग्राफ है और इसमें वॉल्यूम अप डाउन, उसके बाद ये कॉल की स्पीड तेज़ और ज़्यादा करने के लिए, इसको मैं शुरू में रिकमेंड नहीं करूँगा, गलतियाँ हो सकती है, लाइन मिस हो सकती है, एक लाइन मिस करने से मकसद चेंज हो जाता है कॉल का, तो इस वजह से स्टार्टिंग में इसको अवेल नहीं करना। उसके बाद ये क्वेश्चन होता है जी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा व्हाट वाज द डिस्कशन विद द डीलरशिप अबाउट। अब ये क्वेश्चन आपका एक कैटेगरी में, चाहे आप एक कॉल करें, 10 कॉल करें, 100 कॉल करें या 1000 कॉल करें,
ये क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता एक कैटेगरी में। ये क्वेश्चन जब भी कैटेगरी चेंज करेंगे तब चेंज होगा। तो एक कैटेगरी में रहते हुए ना तो क्वेश्चन चेंज होगा, ना ही ये ऑप्शंस चेंज होंगे। तो कोई भी कॉल होगी, 10,000 किस्म के सिनेरियोज़ आ जाएँ, वो सारे सिनेरियो इन चारों में से ही किसी ऑप्शन में होंगे। कोई कॉल ऐसी नहीं होगी जो इन चारों ऑप्शन से बाहर हो, कि आप कहें कि यार ये तो ऐसी कॉल है जो इन चारों ऑप्शन में फ़िट नहीं हो रही। तो ये एक कॉल सुनते हैं जी और देखते हैं ये कौन से ऑप्शन की कॉल है। Argentina, this is Carolina. How may I assist you? Dzień dobry, Pani Karolina. Łukasz Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się mamy? bardzo dobrze. Super, super. Jak mogę pomóc, Panie Łukaszu? अब यहाँ पे आप देखें तो ये स्पेनिश में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। Widziałam, nie wiem, czy to... Dzień 25. O, To tak. na pewno przed... Dobra, Dobrze. Panie Łukaszu. To życzę miłego dnia i Dobrze. do zobaczenia. अच्छा, ये कॉल है जी आपकी अनफेमिलियर लैंग्वेज की, ठीक है। अब हम यहाँ पे अनफेमिलियर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल हमने मार्क कर दी है जी कि ये इंग्लिश में नहीं थी। ये बेसिकली फ़िल्टर कर रहे होते हैं आप कॉल्स को, ठीक है जी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट कॉल आ गई। Thank you for calling Reliable Chevrolet. This is Paul. Who the pleasure speaking with? Yeah, hi, my name is Libby. I work for Eli Lilly Pharmaceuticals, and I got an email from them saying that I had a new car, and it was delivered to your location. Oh, okay. Yeah. So, what kind of car is that? And they said it was a white Chevy Equinox. White Chevy Equinox. All right. Give me 1 second, Libby, while I get you in contact with the person who will be able to help you with that. Okay? A Pharmaceuticals, and they said that Hello? my name is Libby Merrick, and yeah, can you hear me? Uh-huh. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Good. My name is Libby, and I work for Lilly USA Pharmaceuticals, and they said that I had a vehicle that was delivered to your dealership. Okay, what's the last six of the van? Let me pull it up here. Hello? Yes. Oh, you work for, looks like, Lilly Corporation. Okay, I think I found it, but I don't think we've gotten this unit in yet. Oh, okay. Interesting. Okay. Yeah, the email that okay. Let me Do look what? at my email again. I was going to say, let me look at my Pardon? email again. My email says, your vehicle has been delivered to the dealer. And then it just gives me your information and says Reliable Chevrolet. Mhm. Interesting. No, our stuff hasn't arrived at our dealership yet. Okay. Is there any way to track it on your end or my end? Or No, there isn't, because it just depends on the transport delivers it. okay. Okay. I mean, well, sometimes I will call it's my said company to see. अच्छा, सो बेसिकली अगर आपने ये कॉल सुनी हो तो यहाँ पे एक लिली कॉरपोरेशन से बात करी है, लेटी या बेटी उसका नाम है, जो कि मैंने प्रॉपर्ली नहीं सुना। खैर नहीं हो जी, वो पूछ रही है स्टेटस एक गाड़ी का जो कि ऑलरेडी वहाँ पे है सर्विस में, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि जब हम लोगों ने स्लाइड्स देखी हैं तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि गाड़ी अगर ऑलरेडी वहाँ पे है उनके पास और उसका स्टेटस कस्टमर मालूम करना चाह रहा है तो ऐसी कॉल जनरल डिस्कशन में जाएंगी, ठीक है। तो आपने इस कॉल को सर्विस में नहीं डालना। अब ये कॉल आप शुरू से थोड़ी सी सुन लें और आप बोलेंगे यार ये तो सर्विस के रिलेटेड कंसर्न है, गाड़ी का कोई मसला है, लेकिन अगर आपने अटेंटिवली कॉल को नहीं सुना तो आप इस कॉल को हो सकता है सर्विस में डाल दो, फिर वो कॉल आपकी मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने कॉल को अटेंटिवली सुनना है। और उसके बाद ये जनरल डिस्कशन की कॉल थी, मैंने जनरल में डाल दी। और इस तरह से कॉल मैंने एंड से भी ज़रूर सुनी है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर कॉल एंड में एजेंट कहता है जी कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो नेम नंबर दे दो, किसी और से कॉल बैक करवाता हो, तो फिर ये कॉल मेरी करेक्शन में जाती, ठीक है, ये जनरल में ना जाती। तो इसी तरह से उसके बाद जी अगर आपने नेक्स्ट कॉल लेनी है तो सिंपली इसको सबमिट कर दें, नेक्स्ट कॉल आ जाएगी। ब्रेक आपने लेनी है इस कॉल के बाद तो सिंपली आप ब्रेक आफ्टर दिस कॉल पे क्लिक करके सबमिट कर दें। अगर आपको ये कॉल समझ नहीं आ रही तो आप इस ब्रेन आइकन पे क्लिक करेंगे, आप इस तरह से होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आप किसी और कैटेगरी की कॉल उठा सकते हैं ताकि आपकी वो कॉल रॉन्ग अटैम्प्ट ना हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ट्रेनिंग गाइस, होप यू एंजॉयड इट।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, लीव योर कमेंट अगर आपकी कोई क्यूरी है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।